धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे आज मांग संख्या 16 पर बोलने का जो अवसर दिया। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आज राजस्व मंत्री, हम एक ही जिले से आते हैं, आदिवासी अंचल से आते हैं, वहाँ की ज़मीनी हकीकत, वहाँ की समस्याओं से हम अच्छी तरह से रूबरू भी हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आज जो कानून है वो बने नहीं, उससे पहले उस जमीनों पर आदिवासी रह रहा है। जब राजस्व मंत्री जी राजस्व मंत्री बने थे, आदिवासियों में एक बड़ी उमंग से उम्मीदें थी कि जो लोग बरसों से जमीनों पर रह रहे हैं, वो जमीन के मालिकाना हक से वंचित हैं, उनको 91 की रसीदें भी अलॉट हैं, लेकिन वन विभाग हो या चारागाह हो या बिला नाम जमीन हो, आज तक वंचित है। हमें उम्मीद थी कि सरकार 2 साल के अंदर शिविरों का आयोजन करेगी और शिविरों का आयोजन के माध्यम से इन गरीब और आदिवासियों के मालिकाना हक मिलेगा, जमीन के पट्टे मिलेंगे, लेकिन ऐसा 2 साल में उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। मैं याद करूंगा, आज पूर्व के जो मंत्री हैं नंदलाल जी, वो एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने मंत्री रहते हुए आदिवासियों का बहुत भला किया था। आज आपको भी उनकी विरासत के बल पर सदन के अंदर आए हो तो आदिवासियों को भला आपको करना चाहिए। आज साथ साथ में आप हम एक ही जिले से आते हैं, मेरी विधानसभा के अंदर 54 ग्राम पंचायतें हैं, 54 ग्राम पंचायतों के साथ में एक नगर पालिका है। आपको भी मालूम है, कांग्रेस की सरकार के अंदर मुंगाना को तहसील बनाने की मांग हो रही थी, इस बार भी मांग हो रही थी और ये मांग वाजिब भी थी, लेकिन फिर भी राजनीतिक कारणों से मुंगाना को तहसील बनाने से वंचित किया। मैं इस बार फिर से मांग करता हूं कि मुंगाना को तहसील बनाया जाए और उसके बाद में हमारे यहाँ पर केसरियाबाद और बेडावल को उप तहसील का दर्जा दिया जाए, ताकि जंगलों के अंदर लोग जो बिखरे बिखरे रह रहे हैं उनको आराम मिले। और साथ साथ में आप और हम जानते हैं कि हमारा पालवी एरिया है, इस पालवी एरिया के अंदर हमारा राजस्व गांव के अंदर 5-5 हजार की आबादी में गांव बसा हुआ है और आपका नियम कहता है कि नया राजस्व गांव बनाने के लिए 250 की आबादी होनी चाहिए। तो आपके पास तो ऐसा मौका पहली बार है और पता नहीं आगे मौका आएगा नहीं आएगा। मेरे पास होता तो आदिवासियों का भला ही भला कर देता। और आपको ऐसे राजस्व कई सारे गांव बना देने चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जमीनों पे कौन सारी लड़ाइयां चल रही हैं और इन लड़ाइयों के निस्तारण के लिए वो गरीब आदिवासी कहां बढ़ गए। इसलिए दरियावत के अंदर आपकी सरकार से मांग करते हैं कि एडीजे कोर्ट खुले और आज जमीनों के कई मामले लंबित वर्षों से रह जाते हैं, उसको लेकर आज जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ रुख करना पड़ता है और वर्षों से उदयपुर के लिए हाईकोर्ट की मांग चली आ रही है। आपको उसके लिए भी एक आपके मंत्री रहते हुए जोधपुर को हाईकोर्ट भी बना, उदयपुर में हाईकोर्ट खोला जाना चाहिए ताकि आदिवासियों के जमीनी मुद्दे उदयपुर के अंदर ही खत्म हो जाए। मैं साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि आज सरकार 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा कर रही है। राजस्थान की जनता इसकी ये मांग नहीं है कि उनकी उपलब्धियां गिनाए, यहाँ पर उनके प्रचार हो। और आज आपके पूछना चाहेंगे कि आदिवासी अंचल का हाल क्या है। कभी पानी के लिए तरसता है, कभी बिजली के लिए तरसता है, कभी सड़कों के लिए तरसता है। यह सरकार आई या यह सरकार आई हमदर्द बनी, लेकिन कभी न किसी का कभी सहारा नहीं बनी। और आज जब दुनिया इसरो पे जाने की बात करती है, मेरी विधानसभा के अंदर बच्चे पहाड़ों पे पढ़ाई कर रहे हैं। आज कई स्कूलें मंदिरों में चल रही है, कई स्कूलें पहाड़ों के नीचे चल रही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। साथ साथ में सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश का बेरोजगार जो एक तख्त की निगाहों से इन सरकारों की तरफ देखता है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब पेपर लीक के बड़े बड़े घोटाले हुए थे और उस पेपर लीक के घोटालों में सरकार ने उम्मीदें जताई कि नई सरकार आएगी, नई नीतियां बनाएगी, नई नीतियों के साथ में हमारे लिए काम होंगे और नई नीतियों के साथ में बेरोजगारों के हाथ में रोजगार होगा। वो बेरोजगार जो अपने माँ के गहने बेचता है, जमीन बेचता है और जमीन और गहने बेच के मुश्किल से पढ़ाई करता है, जब पेपर लीक होता है, साफ पेपर लीक नहीं होता है, उनके सपने लीक होता है, उनका भविष्य लीक होता है और ऐसे में उनका सपने और भविष्य टूटता है तो अंधकार में चला जाता है। जिसके हाथ में कागज कलम होना चाहिए, उसके हाथ में गेती पावड़े पड़े हुए हैं, वो मजदूर बन चुका है। और इस सरकार से उम्मीद लगा के जब बैठा था कि पेपर लीक की जांच होगी, ये जो मैं पोस्टर ये पेपर लाया हूं, इसके अंदर सत्ता पक्ष के वादे याद दिला रहा हूं। जब इन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे, पेपर लीक की जांच कराएंगे, सीबीआई से जांच करेंगे, आज वो सीबीआई, आज वो एसओजी कहां गई। एक आदिवासी को पकड़कर सारा टिकरा उस पर फोड़ा गया और आदिवासी को पकड़कर बहुत सारे बेगुनाह बचे हुए, मंजू शर्मा का नाम आया, शिव सिंह राठौर का नाम आया। क्या एक आदिवासी के अंदर ही उसको जेल में डालने का न्याय होगा? और ऐसे मगरमच्छ पकड़ेंगे कब पकड़ेंगे? बेरोजगारों के साथ में कब न्याय होगा? और प्रदेश के अंदर कल प्रश्न का जवाब था 70,000 भर्तियां खाली है। आपने कांग्रेस का नाम ले लिया और कांग्रेस ने गलतियां की इसलिए विपक्ष में बैठा, आप सत्ता पक्ष में थे। आज के पास समाधान होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास
ये इसका बात का समाधान नहीं था। बैकलॉग भर्ती के अंदर ST SC के कई सारे विद्यार्थी आज भी बेरोजगार होकर पड़े हैं। आपने कहा 3 साल तक आज गणित और विज्ञान के पद खाली थे, लेकिन उस पदों के बाद में बढ़ने का नाम नहीं था। आपसे सरकार ने आज 2 साल बनाम 5 साल की जो बात कही है, मैं सरकार के कहना चाहूंगा आपकी करनी और कतनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये करनी और कतनी में नहीं, ये जो फोटो है सभापति महोदय, इसमें आप भी हो और इस मुद्दे के दम पर आप सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद में सीबीआई जांच की बात तो भूल गए। आज बेरोजगार ठगा ठगा महसूस कर रहा है और आज हर भर्ती में OMR सीट के घोटाले के अंदर इस तरीके से हम सरकार से कहना चाहते हैं, यदि आप में अंदर सच्चाई है और सच्चाई की हो तो प्रदेश की जनता के साथ न्याय करें। इन तमाम भर्तियों के अंदर सीबीआई जांच करे, दोषी वंचित अधिकारियों को जेलों में डाला जाए, जो लोग राजनीतिक रूप में संक्षिप्त हैं उनको भी पकड़ा जाए। मैं मानता हूं चोर दोनों तरफ से बैठे हुए होंगे और ये चोर कब बाहर आएंगे, कब बेरोजगारों को न्याय मिलेगा, इसकी मांग करता है पुरजोर तरीके से। और यह भी कहना चाहूंगा कि स्वाभिमान नहीं कहता कि जमीन से सौदा करूं, वक्त बुरा आया तो झेलेंगे मगर झुकेंगे नहीं। और आज ये कहना चाहेंगे कि संघर्षों से हमने जीना सीखा, संघर्षों से जीना सीखा, संघर्ष हमारी गाथा है। सत्ता का कोई शौक नहीं, बस प्रदेश के बेरोजगार और किसान हित का नाता है। आज हमारे किरोड़ी जी मंत्री साहब भी आए हुए हैं। आप तो उस वक्त जब सरकार कांग्रेस की थी खूब डंडे लगाए थे आपने, और खूब डंडे लगाए, आपकी गाड़ी में बोरिया बिस्तर पड़ा रहता था। बेरोजगारों को न्याय करेंगे, हमारी सरकार आएगी, यह करेंगे वो करेंगे, और इस पोस्टर के अंदर आप सबसे आगे दिख रहे हो। आज हमको उम्मीद थी कि आज इन चोरों को पकड़ के अंदर डालना था, लेकिन नहीं डाला। और आज आपका जमीन कहाँ गया? आज वो चोर क्यों अंदर नहीं आ रहे? आज बेरोजगारों के साथ में क्यों न्याय नहीं होता? आज ये पूछता है बेरोजगार, आज पूछता है राजस्थान का नौजवान, आज पूछता है पूरे प्रदेश का नौजवान। और आज हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं और हम सरकार से भी कहना चाहेंगे, हम राजस्थान सरकार श्री सोनलाल नायक श्री सोनलाल जी नायर। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पर आपने और हमारे नेता ने मुझे समय दिया। विराजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया आप विराजिए। माननीय सभापति महोदय, हो गया, आ गया, सरकार के संज्ञान में आ गया, आप विराजिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र और गंगानगर जिले में आप विराजिए। बहुत से किसानों की आप विराजिए। आवंटित भूमि गजट